लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आह के जाल में फंस चुका है। दयालु बक ने खरगोश को सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन निर्दयी आह ने बक की आंखों के सामने ही उस खरगोश को मार डाला। यह सिर्फ बक को यह दिखाने के लिए नहीं था कि वह अब भी स्लेज टीम का सरदार है, बल्कि वह बक को सबके सामने सबक सिखाना चाहता था। जिस बक ने आज तक कभी लड़ाई नहीं की थी, वह बस इधर उधर बचता फिरता रहा। आह के भयानक हमले के सामने शरीर और ताकत में कहीं ज्यादा मजबूत होने के बावजूद बक लगातार मार खाता रहा। आह के बार बार हमले से आखिरकार बक जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। अपने सामने कमजोर पड़े बक को देखकर घमंडी आह उसका मजाक उड़ाने लगा। वह इसी तरह टीम में दोबारा अपनी दहशत कायम करना चाहता था, लेकिन जिसने भी कभी किसी टीम का नेतृत्व किया है वह जानता है कि एक बार अगर लीडर अपने साथियों के दिल में इज्जत खो दे तो सिर्फ हिंसा से उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब सारे कुत्ते की उम्मीद उस बक पर टिकी थी जो हर पल उनके बारे में सोचता था। वे आह की धमकियों की परवाह किए बिना दूर से लगातार बक का नाम पुकारने लगे, उम्मीद करते हुए कि वह फिर से खड़ा हो जाए। उसी पल बक के अंदर छुपा काला भेड़िया वाला जानवर अचानक जाग उठा। उसने गुस्से में अपने नोकीले दांत दिखाए और दोबारा खड़ा हो गया। यह मंजर देखकर आह वहीं सन्न रह गया, लेकिन झूठी शान के कारण वह फिर भी जबरदस्ती आगे बढ़ा। सिर्फ एक ही वार में आह जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। बक ने यह लड़ाई जीत ली और उसी के साथ सभी साथियों का दिल भी जीत लिया। अपनी इज्जत खो चुका आह अब इस टीम में रहने के काबिल नहीं रहा। आह कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए बिना पीछे देखे धीरे धीरे बर्फीले मैदान में गायब हो गया। अगली सुबह उसके मालिक ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन उसे आह का कोई निशान नहीं मिला। मजबूर होकर उसे एक नया लीडर चुनना पड़ा। उसी समय बक खुद आगे बढ़कर टीम के सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन मालिक ने यह कहकर उसे वापस खींच लिया कि उसके पास अभी अनुभव कम है। वह चाहता था कि कोई अनुभवी बूढ़ा कुत्ता टीम की अगुवाई करे, लेकिन जब उसने पीछे खड़े उस बूढ़े कुत्ते को देखा जो चेहरे पर नाराजगी लिए खड़ा था, तो वह बूढ़ा कुत्ता किसी भी हालत में लीडर की रस्सी पहनने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि वह बर्फ पर लेटकर लौटने लगा और जिद करने लगा। मालिक के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में ही उसने बक को टीम का लीडर बना दिया। वह बड़बड़ाता हुआ खुद स्लेज पर चढ़ गया। उसे पूरा भरोसा था कि बक जैसे नए कुत्ते की वजह से यह काम कम से कम 2 दिन देर से पूरा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस समय तक पूरी तरह स्लेज दल पूरी तरह बदल चुका था। हर कुत्ता पूरे ताकत और जोश के साथ तैयार खड़ा था। मालिक के आदेश देते ही पूरा स्लेज दल ऐसे दौड़ा जैसे कोई आत्मा से बनी तलवार हवा को चीरती हुई निकल पड़ी हो। बक के मार्गदर्शन में पूरी टीम की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वे पहाड़ों और बर्फीले मैदानों में पागलों की तरह दौड़ने लगे। इस रफ्तार से न सिर्फ देर होने की संभावना थी, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं था कि वे सबसे आगे निकल चुके हैं। जब मालिक को लगा कि उसका करियर अपने शिखर पर पहुंच चुका है, तो वह जोश में जोर से चिल्ला उठा, लेकिन उसी चीख के साथ पहाड़ों की बर्फ धड़ाम से खिसकने लगी। मालिक को तुरंत समझ आ गया कि हालात बिगड़ चुका है। उसने जल्दी से बक को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बक ने उसका आदेश नहीं माना। दौड़ते हुए बक ने एक आदिम जंगली शक्ति की पुकार महसूस की और वह सीधे स्लेज को लेकर उस गुफा की ओर दौड़ पड़ा। मालिक को लगा कि अब उसका पूरा करियर यहीं खत्म, लेकिन बक एक फ्लाइंग वुल्फ यानी जंगली भेड़िए की संतान था और ऐसे हालात में उसकी प्रवृत्ति सबसे सही फैसले ले सकती थी। पीछे मौजूद सभी साथी कुत्ते ने भी बिना किसी सवाल के अपने लीडर पर भरोसा किया।